हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ। सेटिंग गोल्स इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। जो चीज़ पानी बहुत मुश्किल लगती है या जो नज़रों से बहुत दूर लगती है, उस तक पहुंचने का पहला स्टेप यही है कि आप गोल्स सेट करें कि वहां तक आप कैसे पहुंचने वाले हैं, या आपको एटलीस्ट ये गोल सेट करें कि वहां तक पहुंचना ही है। हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही कुछ कोट देखी थी जो गोल सेट करने के बारे में थी। तो ये चीज़ बार बार हमें रिमाइंड करवाई जाती है, अलग अलग लोगों के द्वारा बोली जाती है कि गोल्स सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना दिशाहीन हम चलते रहते हैं बस। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। एपेक की समिट 2025 में कहाँ पर हुई? साउथ कोरिया के अंदर हुई। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ये होगी साउथ कोरिया में एपेक लीडर्स मीटिंग। एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। इट प्रमोट्स ट्रेड, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। गोल्स हैं इसके फॉस्टर इंक्लूसिव, इनोवेटिव एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज। वॉलंटरी कोऑपरेशन पर ये ऑपरेट करता है विद नो बाइंडिंग ट्रीटी कमिटमेंट्स। अब यहाँ पर कुछ समिट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हुई। जैसे कि 17th ब्रिक्स समिट 2025 की रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ये किंगदाओ चाइना के अंदर। नाटो समिट द हेग नेदरलैंड्स में। 51st G7 समिट एल्बर्टा कनाडा में हुई। 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस फ्रांस के अंदर। 46th आसियान समिट कुआलालंपुर मलेशिया में। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडम नेदरलैंड्स में। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। AI एक्शन समिट 2025 पेरिस फ्रांस में। 55th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में। 9th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाशिंगटन DC US में। 11th मीटिंग ऑफ द D8 इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजिप्ट में। 19th G20 समिट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP29 बाकू अज़रबैजान में होगी। फिर 27th कॉमनवेल्थ हेड्स मीटिंग ये समोआ में। और 23rd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द SCO इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर। और UN बायोडाइवर्सिटी समिट यानी कि COP16 ये कोलंबिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसीज रिपोर्ट लेट द EU टू कंसिडर बैन ऑन इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये एजेंसी है ECHA, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूरोपियन यूनियन ने इथेनॉल बैन ये प्रपोज किया है। अब ये है क्या? EU प्रपोजल टू रिस्ट्रिक्ट और फेज आउट इथेनॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्यूल एडिटिव्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एंड पर्सनल केयर आइटम्स बेस्ड ऑन ECHA's हेल्थ रिस्क असेसमेंट। ECHA क्या है? यूरोपियन केमिकल्स एजेंसी है इसकी फुल फॉर्म। अभी बैन का रीज़न क्या है? पहला है हेल्थ कंसर्न, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में भी कार्सिनोजेनिक लिंक्ड टू एसिटल्डेहाइड एंड फॉर्मल्डेहाइड फॉर्मेशन। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के चलते और रेगुलेटरी कॉशन के चलते ये बैन इसके द्वारा EU के द्वारा लगाया गया है। विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 इन न्यू दिल्ली। ये कंट्री है अर्जेंटीना, जिसको भारत के द्वारा हराया गया। नई दिल्ली में ये पोलो कप हुआ था अक्टूबर 2025 में। विनर टीम इंडिया रही, रनर अप टीम अर्जेंटीना। ऑर्गेनाइजर था इसका कॉग्निवेरा IT सॉल्यूशंस इन एसोसिएशन विद इंडियन पोलो एसोसिएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। टीम इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर देख सकते हैं। सवाई पद्मनाभ सिंह ये कैप्टन थे। सिमरन शेरगिल, शमशीर अली एंड सिद्धांत शर्मा। भारत ने 10-9 से अर्जेंटीना को हराया है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके लिए। विच रूरल डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते हुए कौन सा रूलर था जिसकी डेथ हुई थी? इसको कमेंट में बताइएगा याद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। द हेनले डार्क स्काई रिजर्व लोकेटेड। हेनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। इन चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अराउंड द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इसे सेटअप किया गया है वाया MOU बिटवीन IIA, UT ऑफ लद्दाख एंड लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ये ऑलमोस्ट 4250 मीटर एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है विद ड्राई लो एरोसोल एयर, आइडल फॉर फेंट स्काई ऑब्जर्वेशंस। और लाइट पोल्यूशन को और ज़्यादा कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए रेसिडेंट्स जो हैं वो लैम्प शेड्स, ब्लैकआउट कर्टन्स एंड वार्म बल्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो कि है लद्दाख में।
विच स्टेट अप्रूव्ड द बी मान स्कीम टू बूस्ट इट्स एविएशन सेक्टर? स्टेट है ओडिशा। बी मान स्कीम, बी मान की फुल फॉर्म है बिल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एविएशन असेट्स एंड नेटवर्क। ओडिशा ने इसको लॉन्च किया है, अप्रूवल दिया है सीएम मोहन चरण मांझी ने। ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट ओडिशाज एविएशन सेक्टर एंड एनहांस रीजनल एयर कनेक्टिविटी। 14,182 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके लिए है, जो 5 साल के लिए किया गया है। की कंपोनेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, एयर कनेक्टिविटी एनहांसमेंट विद वायबिलिटी गैप फंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ अ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल इकोसिस्टम एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एविएशन ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ओडिशा की कुछ और स्कीम हैं, विकसित गांव विकसित ओडिशा, ओडिशा एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ओडिशा फूड सिक्योरिटी स्कीम, सर्वक्षमा योजना, उत्थान स्कीम, गोपाल बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, महाप्रणय योजना, मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना, फिर है मुख्यमंत्री अभिनव कृषि जंत्रपति सम्मान योजना और बीजू जुबा सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बटालियन लॉन्च्ड अ स्किल बेस्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर ओलो ट्राइब वुमेन अंडर ऑपरेशन सद्भावना? यह असम राइफल्स की कौन सा बटालियन? ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा यहाँ पर। ओलो ट्राइब, जिसे लाजू नागा भी कहते हैं, ऑरिजिन है इनका तिब्बतो बर्मन ट्राइब, नेटिव है टू तिराप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार्स नागा रीजन। एफिलिएशन इसका देखें तो ये तांगशांग नागा कल्चरल ग्रुप का पार्ट है विद अ क्लैन बेस्ड सोसाइटी, live in 12 to 13 villages of the Jazu circle spanning in the Indo-Myanmar border. Former head hunters ये होते थे, led by hereditary chiefs and leaders. इनके कल्चर की बात करें तो preserve oral traditions, ancestral worship and the Wurrung folk song despite modern influences. नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल? ये कंट्री है रशिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बुरेवेस्तनिक मिसाइल का, स्टॉर्म पेट्रोल भी इसको कहते हैं, रशिया के द्वारा अप्रैल 2025 में। रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री ने इसको डेवलप किया है। फ्लू अबाउट 14,000 किलोमीटर एंड रिमेन्ड एयरबॉर्न बाय फॉर 15 आवर्स, क्लेम्ड टू हैव अनलिमिटेड रेंज, केपेबल ऑफ इवेडिंग एडवांस्ड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। Where was the European Chess Club Cup 2025 in which Indian Grandmasters टी गुकेश एंड दिव्या देशमुख वन गोल्ड हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ? रॉड्स, ग्रीस के अंदर। 40th यूरोपियन चेस क्लब कप था ये, जो कि 18 से 26 अक्टूबर को हुआ ग्रीस में। यूरोपियन चेस यूनियन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसमें ओपन सेक्शन में चैंपियन था सुपर चेस फीचरिंग ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। इनका परफेक्ट स्कोर था 14 आउट ऑफ 14। रनरअप थे अल्कलॉइड, थर्ड प्लेस पर नेवी बोर। वुमेन्स सेक्शन में चैंपियन सर्कल डी चेस डी मॉन्टे कार्लो फीचरिंग ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख। इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट थे डी गुकेश, दिव्या देशमुख, निहाल सरीन एंड अभिमन्यु पुरनिक। नेक्स्ट है, अ स्टडी बाय नागालैंड यूनिवर्सिटी रिसेंटली फ्लैग्ड एनवायरमेंटल कंसर्न्स फॉर विच लेक इन मणिपुर? यह है लोकटक लेक मणिपुर की। और इस स्टडी में क्या हाईलाइट किया गया? लैंड यूज चेंजेस, एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चर, ग्रोइंग सेटलमेंट्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन आर डिग्रेडिंग द वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर्स फीडिंग लोकटक लेक. These factors are endangering biodiversity and threatening the livelihoods of local communities dependent on the lake. मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, सीएम हैं कोई भी नहीं, प्रेसिडेंट का रूल यहाँ पर अभी है, और कैपिटल है यहाँ की इम्फाल. लोकटक लेक की यहाँ बात करें, मणिपुर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, नोन फॉर फुमडीज फ्लोटिंग मासेस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ का? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पर है, which is the only floating national park in the world. Habitat of the bro antlered deer, जिसे संगाई डियर कहते हैं, मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है ये. रिवर्स फीडिंग द लेक आर खुगा, नंबुल, इम्फाल, कोंगबा और आयरिल. इसके अलावा थौबल, हिरोक, सेखमई एंड वेस्टर्न रिवर्स. कंजर्वेशन स्टेटस इसका देखिए तो रामसर साइट में ये शामिल है 1990 से, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी इसे 1993 में लिस्ट किया गया था फॉर इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी. इट सपोर्ट्स हाइड्रो पावर, फिशरीज, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म इन द रीजन. अब यहाँ पर 28 अक्टूबर की करंट रिवाइज कर लेते हैं. 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी सेलिब्रेट करती है इन्फेंट्री डे. जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया है 53rd CGI. रिलायंस एंड मेटा लॉन्च्ड अ 855 करोड़ AI जॉइंट वेंचर. द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इज छत्रपति संभाजी नगर.
FIFA has launched ASEAN Cup tournament to promote football in Southeast Asia. China has unveiled the world's fastest bullet train, the CR450, capable of reaching speeds up to 450 km per hour. Eminent surgeon Dr. Mathangi Ramakrishnan, who recently passed away at 91, was renowned for her work in plastic and reconstructive surgery. Uttarakhand will levy a green tax on out-of-state vehicles. The name of the annual tri-service combat exercise launched by India along the western border with Pakistan is Trishul exercise. INS Satluj recently completed its 18th joint hydrographic survey with Mauritius. छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर का गार्बेज कैफे इनिशिएटिव पीएम के द्वारा मन की बात में प्रेज किया गया, विच ऑफर्स मील्स इन एक्सचेंज फॉर प्लास्टिक वेस्ट। अब आगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं डेली की तरह। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द पैक्ट प्रपोज्ड अनदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द एग्रीमेंट्स रीच्ड इन द फर्स्ट। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो समझौते किए गए थे उनको डिस्कस किया गया था, और फिर एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जाए इसका प्रपोजल दिया गया था गांधी इरविन पैक्ट में। तो ये बात सही है बिल्कुल। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इमीडिएटली एंड इफेक्टिवली इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो गांधी इरविन पैक्ट में इरविन की तरफ से ये प्रस्ताव था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उस समय पर चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को वापस लेना होगा तत्काल प्रभाव से। तो ये भी करेक्ट है बिल्कुल। फिर है, द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वुड ऑल्सो बी विड्रॉन फोर्थविथ। ब्रिटिश गुड्स का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बॉयकॉट कर रहे थे उसको भी वापस लिया जाएगा, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट विल नॉट condone breach of the existing law relating to salt administration and would the salt it be amended। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें बोला गया है कि नमक कानून में किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा और उसको कोई भी उल्लंघन करता है तो उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोला गया था। ठीक है, अब यहाँ पर की पॉइंट्स दिए गए हैं गांधी इरविन पैक्ट के। पहली चीज़ देखिए, 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। Purpose था to end the civil disobedience movement and enable Congress to join the second round table conference। Key points है इसके, suspension of the movement, release of non-violent political prisoners, Indians allowed to make salt for personal use and withdrawal of boycotts on foreign goods and coats। Outcome क्या निकला? Gandhi attended the second round table conference which failed। Movement later resumed। Pact marked a temporary truce in the freedom struggle। नेक्स्ट है, भारत जैन इज़ अ की इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट दिस इनिशिएटिव। भारत जैन इनिशिएटिव, इसके बारे में क्या करेक्ट है? आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग अ सूट ऑफ फाउंडेशनल मॉडल्स इन लैंग्वेज, स्पीच एंड कंप्यूटर विजन। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2024 में इसे लॉन्च किया था। डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशनल AI मॉडल्स इन लैंग्वेज, स्पीच एंड कंप्यूटर विजन। ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन AI एंड मशीन लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकसभा आर करेक्ट। लोकसभा के बारे में देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है, लोकसभा विच इज़ द हाउस ऑफ द पीपल वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 अप्रैल 1952। तो देखिए अच्छे से ना ये डेट भी याद रखिएगा ईयर के साथ में, तो ये करेक्ट है। As many as 17 general elections to the Lok Sabha have been held as of December 2023। तो ये बात भी ठीक है, दिसंबर 2023 तक अभी तक 17 बार जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं लोकसभा के। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट स्पीकर। ये गलत है, GV मावलंकर थे पहले स्पीकर लोकसभा के। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। तो ये मैंने बताया ही, GV मावलंकर ये स्पीकर थे। डिप्टी स्पीकर थे A अयंगर। ठीक है, तो ये फोर्थ भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए है, स्टोमेटा प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।